दूसरे विधानसभा का लड़का को देखना नहीं चाहते हैं। चाहे हमारा बेटा कोई भी हो, यहाँ से टिकट देगा तभी पता लगेगा कि हाँ ये इलेक्शन है। इसलिए हम लोग और बदलाव नहीं चाहते हैं। अख्तरुल इमान को यहाँ से तो उसका कोचा धमन वाला तो जैसे बोल रहा था ना कि मुंडा मुश्ताक का हाल बनाएंगे, उससे भी ज़्यादा हाल पंचायत इलेक्शन लड़ने के लायक नहीं रहेगा वो। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं सरफराज जियादी और आप देख रहे हैं WNS न्यूज़। इस वक्त हम हैं अमोर विधानसभा के अंतर्गत, जो अमोर विधानसभा के मशहूर हाट है वो मजगमा हाट में हम अभी पहुंचे हैं। तो इस बार 2020 बिहार विधानसभा चुनाव की डेट फिक्स हो गए हैं। तो वैसे में इस बार चुनाव होने हैं, तो यहाँ के जो जनता है, ग्रामीण है, उससे जानेंगे क्या इस बार किसको वोट करेंगे नहीं करेंगे। तो चलिए यहाँ के जो ग्रामीण है उनसे बात करते हैं। सबसे क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है मोहम्मद सकरुज जमा। आप ये अमोर विधानसभा से बिलोंग करते हैं? जी हाँ, अमोर विधानसभा से, घर वार उनकी चौक। उनकी चौक। तो इस बार चुनाव होने हैं, वैसे में आप किस पार्टी को वोट करेंगे? जी, इस बार अख्तरुल इमाम को देंगे, AMIM को वोट देंगे इस बार। अख्तरुल इमाम को क्यों करेंगे? सर यहाँ के लिए विकास नहीं हुआ है, जिसके कारण से विकास होगा। तो शुरू से देखा जाए, अगर 30 साल से तो कांग्रेस का घर रहा, सब आदमी बोल रहे कि विकास हुआ, तो आप फिर कैसे बदलाव करना चाहते हैं? सर इसलिए कि वो विकास करने का लायक है, इसलिए कैंडिडेट को देखते हुए हम लोग वोट करेंगे। तो इस बार हम लोग इसलिए बदलाव चाहते हैं, अख्तरुल इमाम को इस बार लाएंगे बस अमोर विधानसभा में। आपको लग रहा है कि अख्तरुल इमाम साहब आएंगे तो विकास करेंगे? जी, हमको पूरा विश्वास है कि अख्तरुल इमाम विकास की काम करेंगे। यहाँ पे आपको लग रहा है कि कांग्रेस का जो विधायक है तो विकास नहीं किया है? जी नहीं किया, पूरा रोड, पूरा मीरपुर से अभी सिंघिया तक देख लीजिए, ये रोड बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, अभी तक विकास नहीं। अभी 2 साल से वो काम चल रहा है, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया वो अभी तक। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम गुलाम रब्बानी हुआ। गुलाम रब्बानी। तो चाचा, इस बार आपके इलाके में कितना विकास हुआ है अभी तक? जो कुछ हुआ ठीक ही हुआ आप लोग। अच्छा, ठीक है। तो इस बार चुनाव होने हैं, वैसे में आप लोग बदलाव करेंगे या जो विधायक है वही रहेंगे? अभी टाइम बहुत बाकी है, अभी कुछ पता नहीं चल रहा क्या होगा नहीं होगा। पता नहीं चल रहा है, यानी जिस समय चुनाव होंगे हवा जिधर का होगा उधर ही। हवा चले जिधर को रुक। चलिए, और भी चाचा, क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद जुनेद साहब। तो आप इसी अमोर विधानसभा से बिलोंग करते हैं? जी हाँ। तो मेरा इधर नंदनिया पंचायत। अच्छा, नंदनिया पंचायत से। हाँ, तो सर आपके इलाके में अभी तक कितना विकास हुआ है? देखिए, विकास के नाम से तो यहाँ पर कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। अगर आप यहाँ के सड़कों पर भी चलेंगे तो वो भी जर्जर नज़र आएगा। ये विकास तो हुआ नहीं, किनके द्वारा नहीं हुआ है? ये एक रियासती सरकार जो अपने गद्दी पर बैठे हुए, उसके वास्ते से कहीं भी यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। और फिलहाल जो मौजूदा हमारा जो MLA है अब्दुल जलील मस्तान, उसके सिलसिले में हमारे यहाँ के जो पब्लिक आवाम है सभी उसके खां है। वो एक हमारे लिए अच्छा नेता है, कांग्रेस का नेता है। उसको सभी लोग, बूढ़े से लेकर जवान तक, और सभी लोग जो है यहाँ करके हिंदू मुस्लिम सब लोग उनको पसंद करते हैं। किसको पसंद करते हैं? अब्दुल जलील मस्तान। अच्छा सर, आप कह रहे हैं जी सर, आप कह रहे हैं कि मतलब विकास नहीं हुआ है, रोड जर्जर है, तो फिर आखिर आप कांग्रेस का विधायक को वोट करना क्यों चाहते हैं? हाँ सुनिए, चूंकि जो है कांग्रेस का ये जो है तने तनहा इस ये है, और सरकार वहाँ पर जो है बीजेपी की और JDU की हो जाती है, जिससे इनको जो है तनहा इनका कांग्रेस का MLA होने की वजह से इनको जो है ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिलता। सिर्फ वही जो उनके कोटे में शामिल है उसी कोटे के मुताबिक वो काम कर रहा है। देखिए सर, ऐसा कोई बात नहीं है, विधायक के फंड में जो जितना होना था वो सबको मिलता है। ऐसा नहीं है अगर सत्ताधारी विधायक हो या ना हो, जितना विकास उसको मिलता है उतना मिल ही जाता है। वैसे में कोई बात नहीं है। तो आपका कहने का मतलब है कि फिर से जो विधायक होंगे तो वही होंगे? जी, मतलब ये है कि देखिए, अगर उनको सरकार की तरफ से अगर पूरा अगर ये मिल जाता तो फिर जो है वो विकास करने में अपना कोई उनका जो है ऐसा नहीं कि उसने घर भर दिया हो, वैसा भी नहीं है। सीधा इंतहाई सीधा सपट जो है एक हमारा विधायक है जो आज तकरीबन 35 या 40 साल से वो विधायक है। उनकी जो है तौर तरीक़े से, बातचीत से तमाम लोग जो है यहाँ पर इत्तेफाक रखते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ, और भी ये था कि सड़कें यहाँ की जो है ना, और दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा ये गड़बड़ था, और बहुत हद तक उसने जो है ठीक किया है। पहले आपका नाम क्या हुआ भाईजान? मोहम्मद सारिफ इकबाल। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि यहाँ पे 30 साल से जो कांग्रेस का विधायक रहे तो यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है, हम लोग को बदलाव जरूरी है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि विकास हुआ है? विकास हम कह रहे हैं कि मेरा उम्र हो रहा है 21 साल, आज से 10 साल पहले जो देख रहे थे हम आल में चल रहे थे, आज मेन रोड में NH में चल रहे हैं। हम बड़े बड़े पुल देख रहे हैं, पहले पुल देखने नहीं मिल रहा है, तो कौन विधायक बनाया है ना। तो भाई साहब, आपका नाम क्या है?
संजीर आलम। तो इस बार चुनाव है तो क्या बदलाव करेंगे या नहीं? बिल्कुल, हम लोग का जो वही पुराना अब्दुल जलील मस्तान है, हम लोग उनको फिर विधायक बनाएंगे और महागठबंधन का सरकार बनाएंगे। सर आप लोगों का घर कहाँ हुआ? घर हम लोग का इसी इलाके में। अच्छा, इसी के इलाके में। तो ये दोनों भाई का कहना है कि हम लोग जो कांग्रेस का मौजूदा विधायक है वो 30 साल से विधायक रहे, हम लोग का यहाँ पर बहुत ही काम हुआ है और हम लोग उसी को इस बार वोट करेंगे। चलिए और भी भाई साहब है उनसे बात करते हैं। सर भाई साहब आपका नाम क्या है? मोहम्मद इम्तियाज़ को सर। तो क्या सर इस बार चुनाव होने हैं, वैसे में आप लोग बदलाव करेंगे या नहीं? नहीं सर, हम लोग तो पहले से कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, अभी भी कांग्रेस को वोट देंगे, क्योंकि हमारे विधानसभा में बाहर के आदमी को किसी का जगह नहीं है। बाहर के आदमी का किसी जगह, यहाँ के विधानसभा का कोई भी कैंडिडेट होता तो हम MIM को वोट करते, लेकिन यहाँ की कैंडिडेट नहीं है, बाहर की कैंडिडेट। इसलिए हम यहाँ के जो भी हमारे टूटा फूटा ये है विधानसभा का, मतलब जो भी कैंडिडेट कांग्रेस का है उसी को वोट करेंगे हम। सर आप जो कह रहे हैं कि हम लोग ये बाहरी कैंडिडेट आ रहे हैं, तो वो कौन है जो बाहरी आप MIM से? जो ये आ रहे हैं, अख्तर इमाम साहब आ रहे हैं जी। तो हम आखिर उसको आप बाहरी कह रहे हैं, तो वो अपने ही विधानसभा क्षेत्र के, लोकसभा क्षेत्र के है ना, वो बाहरी कैसे हो गया? हमारे विधानसभा क्षेत्र में नहीं, हमारे अमौर विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। हमारे यहाँ बहुत कैंडिडेट थे, लोकसभा क्षेत्र में है ना भाई। हमारे यहाँ और भी कैंडिडेट थे, लेकिन हमारे यहाँ के कैंडिडेट को वोटिंग नहीं, ये टिकट नहीं हुआ। बाहर की कैंडिडेट को टिकट हो रही है, इसलिए हम लोग कांग्रेस को वोट करेंगे और महागठबंधन को मजबूत करेंगे। भाई तेजस्वी की सरकार को बनाना चाहते हैं। आपका कहने का मतलब है कि अख्तर साहब यहाँ से आ रहे हैं, वो तो खुद अपने से नहीं आ रहे, यहाँ से अमोर विधानसभा के जितने भी जनता है उसके घर पे आवास पे जाकर के खुद उसको लाने का काम किया है। नहीं सर, हमारे क्या कहना, लोगों का सबका अपना अपना रवैया, लेकिन हम लोग का जहाँ तक ज़्यादा ही यहाँ का अवाम का रवैया है कि भाई हमारे यहाँ अख्तर साहब को यहाँ से वोटिंग नहीं होगी, बहुत कम में वोटिंग होगी। इसलिए वोटिंग कम होगा कि बाहर का आदमी है, हमारे विधानसभा का नहीं है। हमारे विधानसभा में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। आपका बात का पहले मैंने जवाब दिया कि अख्तर साहब यहाँ से अपने आप खुद नहीं आ रहे, यहाँ के जो अमोर विधानसभा के अवाम है उसको उसके आवास पर लाने के लिए गया था। नहीं सर, अब हो सकता है, चंद लोगों का कहना है, चंद लोगों से नहीं होता है कुछ, चंद लोगों का कुछ नहीं होता है। जहाँ 50,000 आदमी है, जहाँ 1 लाख आदमी, वहाँ 2,000 आदमी से क्या होने वाला है? ये भाई साहब कहना है कि हम लोग जो मेरा टूटा फूटा कांग्रेस का विधायक है उसी को वोट करेंगे। इसका कहने का मतलब है अगर MIM के तरफ से अख्तर साहब को छोड़ करके किसी को अगर टिकट मिलते तो हम लोग MIM को वोट करते। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद अफसार। मोहम्मद अफसार। किस गाँव से बिलोंग करते हैं आप? बिजवार से। बिजवार से। तो किस पार्टी को वोट करेंगे आप? 7 नंबर को चुनाव वोट करना है, मतदान करना है अपना, तो किस पार्टी को वोट करेंगे? MIM को। MIM को। आखिर क्यों MIM को पसंद करते हैं? बदलाव ज़रूरी है। अच्छा, बदलाव जरूरी है। तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो मौजूदा विधायक थे वो विकास नहीं किया है? हाँ, विकास किया है। अब मान के चलिए किसी के ऊपर जिम्मेवारी है तो वो अपने हिसाब से काम किया है, लेकिन लगता है और क्षेत्रों से कि यहाँ पर विकास कम हुआ है। अच्छा, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो और कुछ नया विकल्प पब्लिक के सामने आए और अच्छा तेजी से विकास हो। तो MIM के रूप में किसको देखना चाहते हैं? कौन प्रत्याशी है यहाँ? तो कौन चुनाव लड़ेंगे? अख्तर इमाम साहब का ही चर्चा चल रहा है। अच्छा जी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बाड़ी है, उसको हम लोग वोट नहीं करेंगे, घर का बेटा होना चाहिए। अब इनके बाहर का है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। विकास के नाम से वो वोट मांगे। अगर उन्होंने काम किया है, 35 साल से यहाँ पर उनका विधायक रहा है, अगर उन्होंने काम किया है तो उनको विकास के नाम से उनको वोट मांगना चाहिए। ये बात पहले भी आई थी। अब मान के चलिए सैयद शाहनवाज साहब कहाँ के थे जब वो किशनगंज संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़े थे? वो कहाँ के थे? और उसके बाद तस्लीमुद्दीन साहब कहाँ के थे? अब अख्तर साहब आ रहे हैं तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये बोलते हैं कि ये बाहरी है, जो विकास करेगा वो बेहतर है, चाहे वो बाहर का हो या घर का हो। तो आपको लग रहा है कि वैसे में जो अख्तरुल इमाम जो बिहार जनाब प्रदेश अध्यक्ष MIM के जो है, तो यहाँ से अमोर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे तो जीतने के बाद वो काम करेंगे? आपको इतना उम्मीद है? इंशाल्लाह उम्मीद तो है। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ नया हो, और नया में देखेंगे और ये विकास नहीं करेगा तो इनको भी चेंज करेंगे, हटा देंगे। अच्छा, तो सर लास्ट सवाल है आपसे जी। मतलब मान लीजिए बाय द वे अगर सीट निकल गई, अख्तर साहब यहाँ से निकल गए, तो आप लोगों का मांग, उससे पहला मैनिफेस्टो क्या रखेंगे अख्तर साहब के पास? सबसे पहले हम लोग इधर जो है ना, 2 चीज़ की जो सबसे बुनियादी जो काम है, शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर। ठीक है, स्वास्थ्य के ऊपर के आप देख लीजिएगा, जगह जगह तो बिल्डिंग बन गई है लेकिन डॉक्टर्स नहीं है। इस सब का सुधार होना चाहिए। ब्लॉक में, आप ब्लॉक में जाइए, सरकारी डिपार्टमेंट में जाइए, आप बिना रिश्वत का कोई काम करा ही नहीं सकते हैं। हाँ, हम अगर रोहटा में कोई मेरा काम है, अब हम वहाँ अगर रिश्वत नहीं देते हैं तो मेरा काम नहीं होता। मेरा घर मजगमा है, हमको 200 रुपये खर्च है जाने के लिए, 100 रुपये। ये सब में भी लगाम लगना चाहिए। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद अफसार।
तो ये थे मोहम्मद अफसार भाई। इसका कहना है कि हम लोगों को बदलाव ज़रूरी है। यहाँ पे विकास, स्वास्थ्य, किसी के मुद्दे पे काम नहीं हुआ है। हम लोगों को ठगने का काम किया है। सिर्फ इस भाई का कहना है कि हम लोग बोलिए क्या विकास के नाम पर चुनाव लड़ना चाहिए। जो भी है आप अपना मैनिफेस्टो लाइए कि हम ये करेंगे, ये नहीं कि वो बाहरी है उनके आने से उनको फ़ायदा पहुंच जाएगा। आप अपना काम किए हैं, आप अपना क्वालिटी दिखाइए, आप अपने हिसाब से आप चुनाव जीतेंगे। अगर आपने काम किया तो आपको पब्लिक चॉइस करेगी, आप जीतेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है नियाज़ अहमद, मैं ब्रिजवार से बिलोंग करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक एमएलए के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए। सबसे पहले कि एजुकेशन ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर पूरे इसके लिए काम करेगा तो उसके पास एजुकेशन होगा, तब वो सही काम कर सकता है। एजुकेशन के साथ उसके साथ मनी भी होना चाहिए, और वो अपने एरिया के बाद दूसरे को मतलब दूसरी जगह बोल सके कि यहाँ का बात को लेकर हम किस तरह लेकर जाए और वह किस तरह बोल सके, वह आवाज़ उठाए। मैं जलील मस्तान को देखता हूँ कि यहाँ की बात वो बोल नहीं पाता है। कहीं देख लीजिए, कोई मीडिया में भी देख लीजिए, वो अपनी बात बाहर नहीं निकाल पाता है और वो अपनी बात को दबा कर रखता है। मैं अख्तरुल इमाम का मतलब ये सुना हूँ स्पीच, उसके अंदर ये दम है कि वो अपनी बात मतलब अपने घर की बात, अपने एरिया की बात, जो समस्या है हमारे यहाँ, जो समस्या हो नहीं पा रहा है, उसको लेकर वो बोल सकता है वहाँ। तो भाई वैसे में आप कह रहे हैं एनआरसी और सीए के मुद्दे को लेकर के यहाँ पे आप लोगों का जो विधायक है अमोर विधानसभा के अब्दुल जलील मस्तान जी, कहीं ये मीटिंग या सभा रखी थी? नहीं, अब्दुल जलील मस्तान के हमारे इधर तो कोई कानून के विरोध में कोई कुछ बोला था अब्दुल जलील मस्तान? एनआरसी के मौके में? हाँ। क्योंकि एनआरसी के मौके में हम घर में नहीं थे, हम इसलिए कहने नहीं पाएंगे कि हुआ था कि नहीं हुआ था। तो आपका कहने का मोबाइल के जरिए भी कोई वीडियो आया है कि कहीं वो एनआरसी के मुद्दे में कुछ किया है, उसके बारे में कुछ नहीं आया है। तो आपका सीधा कहने का मतलब है कि हम लोग को बदलाव जरूरी है। इसके पास कोई मतलब युवा के लिए जो सोचना चाहिए, युवा के मतलब न्यू फंड जो इतना आया है, कहीं हमारे मतलब ब्लॉक के अंदर कहीं नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो एजेड हो गए हैं और एजेड का सोच थोड़ा कम हो गया अभी, क्योंकि ये जाहिर सी बात है। और वो अख्तरुल इमाम अभी मतलब युवा है, वो युवा की तरह काम करेगा और हर न्यू सोच को लेकर आएगा, न्यू काम करेगा। वो मतलब मस्तान के अंदर अभी वो नहीं है। वो 35 साल से देखे उसको, 35 साल के अंदर वो पहले कुछ काम किए हैं, लेकिन अभी वो उम्र दराज होने के कारण अभी फिलहाल कुछ वो सही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तय है कि आप बदलाव करेंगे? बिल्कुल, हाँ, इंशाअल्लाह बदला ज़रूर करेंगे। जीतेगा या नहीं जीतेगा ये तो अल्लाह ही फैसला करेगा, लेकिन हमारी कोशिश ज़रूर है उसको जिताने की। भाई साहब, आपको एक बात बताइए कि मतलब जो ये जो एमआईएम है, कांग्रेस है, और यहाँ से तो एनडीए नहीं और जदयू लड़ेगी, तो यहाँ पे किस की टक्कर हो सकती है? त्रिकोणीय मुकाबला होगा और या कुछ? यहाँ अगर टक्कर होगा तो दो ही के, कांग्रेस और ये मतलब एमआईएम के। क्या बोलना चाहते हैं? बोले। हाँ बोलिए। हमारा कहना है कि बदलाव तो हम लोग भी चाहते थे, मगर अमोर वैसा में क्या कोई माँ एक मैंने बच्चा पैदा नहीं कर सका जो एमएलए का कैंडिडेट हो सके। अच्छा भाई साहब, आपका कहने का मतलब है अख्तर साहब वहाँ से खुद नहीं आ रहे हैं? अमोर विधानसभा के जो जनता है ना, अमोर विधानसभा के अख्तर साहब तो मैंने वहाँ 2 मरतबा एमएलए हार गए भाई। वो वहाँ का कोचा धामन का लोग तो उसको नकार दिया, और हम अमोर विधानसभा वाले ने जो एमजे अकबर और ये बाहर का आदमी जो यहाँ से जीतता था, 1,04,000 वोट देके और 2,000 मोटरसाइकिल लेके हवा बनाए तब आज़ाद किए हैं। देखिए, इसलिए हम दूसरे विधानसभा का लड़का को देखना नहीं चाहते हैं। चाहे हमारा बेटा कोई भी हो, यहाँ से टिकट देगा तभी पता लगेगा कि हाँ इलेक्शन है। इसलिए हम लोग और बदलाव नहीं चाहते हैं। अख्तरुल इमाम को यहाँ से तो उसका कोचा धमन वाला तो जैसे बोल रहा था ना कि मुंडा मुश्ताक का हाल बनाएंगे, उससे भी ज़्यादा हाल पंचायत इलेक्शन लड़ने के लायक नहीं रहेगा वो। अच्छा, ये भाई साहब का कहना है कि एमआईएम के हम लोग एमआईएम को वोट या समर्थन करते, लेकिन यहाँ के जो अमोर विधानसभा का बेटा होना चाहिए था, लेकिन अख्तर साहब आने से ये लोग नाराज है। इन लोगों का साफ साफ कहना है कि अभी भी हम लोग समर्थन हो सकते हैं, यहाँ के जो है बेटा है उसी को टिकट दिया जाए। यही कहना, ये टिकट दिया जाए। क्या नाम है चाचा आपका? शाहनवाज आलम। शाहनवाज आलम, किस गांव से बिलोंग करते हैं आप? महेशवतना से। अच्छा, महेशवतना। पंचायत कौन सा हुआ? मंझोक। अच्छा, मंझोक पंचायत से। तो वैसे में आपके इलाके में अभी तक कितना विकास हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, कुछ भी? तो बदलाव करेंगे आप लोग? इंशाल्लाह बदलाव करेंगे। किस पार्टी को? एमआईएम को। एमआईएम से यहाँ का प्रत्याशी कौन है उम्मीदवार? किसके? अख्तरुल इमाम। तो क्या आपको लग रहा है कि अख्तरुल इमाम यहाँ पे जो चुनाव लड़ेंगे तो वो निकल पाएंगे? आपको लग रहा है? इंशाल्लाह निकल पाएंगे। जीताने वाला तो ऊपर वाला है, हम और आप। तो इतना उम्मीद है आपसे कि वो जो यहाँ से जीतेंगे तो विकास करेंगे? इंशाल्लाह विकास करेंगे। अच्छा, आखिर अख्तर साहब को क्यों पसंद करते हैं आप? अरे वो हमारा मजहब के लिए भी बोलता है, दूसरे मजहब के लिए भी बोलता है,
हक का इंसाफ करता है। अच्छा, कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि वो बाहरी है उसको वोट नहीं करेंगे, वैसे में आप क्या ऐसा कहेंगे? कुछ नहीं होता है, ऐसा हाँ? कुछ नहीं होता, बाहरी हो अंदर का हो, नहीं, सबको ये हक बात है। चल रहा है अभी पूरा विधानसभा में तहलका मचा हुआ है कि हम लोग जिसको- बाहरी को वोट नहीं करेंगे, हम लोगों को घर का बेटा चाहिए एमआईएम से। घर का बेटा तो कब से पड़ा हुआ है, कुछ काम का ही नहीं है। अच्छा, कुछ काम जो नहीं किए कर रहे थे तो वो 30 साल विधायक रहे, आखिर बार बार आप लोग फिर क्यों उसको वोट कर रहे थे? वो अंधा राजा का था। अच्छा, यानी कहने का मतलब कि आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कांग्रेस और ये एनडीए यही दोनों, इसलिए आप लोग इस बार आप लोगों के पास ऑप्शन है। जी, तो ऑप्शन है वही एमआईएम। मैं तो दोस्तों, अभी जो हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे।